सुप्रिया जी, कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष कैसा हो, अशोक गहलोत जैसा हो, जो एक तरफ राजस्थान वाली कुर्सी का मोह ही नहीं छोड़ पा रहे हैं और इधर मतलब उनको समझाया जा रहा है। राहुल गांधी भी खुलकर कह रहे हैं 2 पद नहीं, कल कह रहे थे कि मेरे ऊपर लागू नहीं होता है, आज कह रहे हैं कि हाँ दोनों काम करना मुश्किल। पार्ट टाइम जॉब थोड़ी है कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष। मैंने आपके चैनल पर जो आपने अपने शो के पहले बाइट चलाई वो सुनी और उस बाइट में वो काफी क्लियरली कह रहे हैं कि राहुल जी सही कह रहे हैं, एक ही पद होगा। और मुझे ऐसा अभी भी लगता है, खैर मैं शायद ओल्ड स्कूल हूं, कि जो प्रोसेस अंडरवे है उस पर कमेंट नहीं करना चाहिए। अभी नॉमिनेशन होंगे, स्क्रूटनी होगी, वोटिंग होगी और फिर अगर यूनानिमस नहीं हुआ तो जरूर एक चुनाव होगा और डिसाइड होगा। मुझे लगता है आज राहुल गांधी जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी करीब 2 बजे दिन में, उन्होंने पूरी तरह से साफ कर दिया कि कांग्रेस अध्यक्ष कितनी इंपॉर्टेंट चीज है और वो किस चीज के लिए खड़ा होता है। मुझे लगता है जब उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष का पद एक आइडियोलॉजिकल पद है, उस पद में कहीं ना कहीं इस देश के मूल्य, देश के सिद्धांत निहित है, वो भारत के एक दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है। मुझे ऐसा लगता है जो भी ये करेगा वो जरूर अगला कांग्रेस अध्यक्ष बनेगा। वो गहलोत जी होंगे या कोई और होगा, भविष्य के गर्भ में क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन सभी सीनियर नेता। और मुझे तो लगता है अंजना जी एक बहुत अच्छी चीज है कि ये लोकतंत्र की मजबूती कही जाएगी कि हमारे यहाँ इतने अगर कैंडिडेट भी आ रहे हैं, बाकी पार्टीज में तो अगर आप दिया लेके भी ढूंढिएगा तो कोई दावा ठोकने के लिए भी सामने नहीं आएगा। आप लोग रोज ताना कसते थे सुधांशु जी कि राहुल गांधी को ही बनाना है, ये चुनाव तो बहाना है, पर अब तो उन्होंने साफ कर दिया वो अध्यक्ष पद नहीं लेना चाहते हैं, वो नामांकन नहीं दाखिल करेंगे। अंजना जी, जो दृश्य है बहुत साफ दिख रहा है। एक अमेठी का विस्थापित युवा नेता है जो पद लेना नहीं चाहता, एक राजस्थान का स्थापित वरिष्ठ नेता है जो पद देना नहीं चाहता। अब ये लेने देने के चक्कर में जो अनुसंधान अध्यक्ष पद का चल रहा था उसमें इतना घमासान मचता दिखाई पड़ रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस को लेने के देने पड़ जाएं। क्योंकि जो कुछ दिखाई पड़ रहा है तो मुझे एक लगता है कि राहुल गांधी जी और कांग्रेस की स्थिति देखकर कि बहुत कठिन है डगरपन घट की, कैसे लाऊं भर के मैं वायनाड से मटकी। अब आता हूं सैद्धांतिक विषय के ऊपर। राहुल गांधी जी ने कहा कि भाई ये बात तो बिल्कुल सही। वायनाड से क्या मटकी लाना है सर उनको? जो प्रोसेस अंडरवे है अभी उस पे कमेंट। वायनाड से क्या मटकी में बता रहा हूं। मटकी उनको जो मटकी में लाना यही तो किसी को पता नहीं है कि वो मटकी भरी भी है कि खाली है, कि वो अज्जल गगरी है कि थोथा चना बाजे घना है। ये तो दिल्ली आने के बाद पता चलेगा। खैर, अब मैं यह कहना चाहता हूं जो सुप्रिया जी ने बात कही थी, मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं, क्योंकि अभी जो प्रोसेस चल रहा है उस पर कमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं भी कौन कौन से किस प्रकार के दृश्य सामने दिखाई पड़े, ये तो अभी भविष्य के गर्भ में है। अब एक सैद्धांतिक बात कहें, राहुल गांधी जी ने बहुत अच्छी बात कही कि एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत रहना चाहिए, पर भूल गए शायद वो स्वतंत्रता के बाद पंडित नेहरू जब प्रधानमंत्री बने थे और कांग्रेस का अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ और पुरुषोत्तम दास टंडन निर्वाचित अध्यक्ष बन गए, नेहरू जी के कैंडिडेट कृपलानी जी थे, वो नहीं बन पाए। तो यह परंपरा तो नेहरू जी ने शुरू की कि पुरुषोत्तम दास टंडन ने रिजाइन किया 1950 में और उसके बाद लंबे समय तक नेहरू जी दोनों पदों पर रहे। फिर स्वर्गीय इंदिरा जी ने अध्यक्ष का पद अपने पास रखा, फिर राजीव गांधी जी कई वर्षों तक अध्यक्ष भी रहे, प्रधानमंत्री भी रहे, पीवी नरसिम्हा राव लगभग पूरे 5 साल रहे, और इतना ही नहीं, सोनिया गांधी जी नेता प्रतिपक्ष भी रही, कांग्रेस की अध्यक्ष भी रही, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की चेयरमैन भी रही, यानी कैबिनेट मंत्री का रैंक भी रखा। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि राहुल गांधी जी कौन सी परंपरा, कौन सी व्यवस्था की बात कर रहे हैं, या ऐसा है कि ये तो पहले ही समाचार पत्रों में आया था। क्योंकि अंदरूनी मामला तो मैं सुप्रिया जी की तरह ये नहीं क्लेम कर सकता कि मुझे इनकी पार्टी का अंदर सब कुछ पता है। समाचार पत्र में यह आया था कि उसी समय राहुल गांधी जी सचिन पायलट जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, पर किसी कारणवश नहीं बन पाया। तो अब हो सकता है उन्होंने कुछ दांव चला हो कि भाई देखें अब तो उनको कम से कम सचिन पायलट जी को, सुधांशु जी तय कर लीजिए ना, अशोक गहलोत जी को किनारे किया जाए। तय कर लीजिए कि राहुल गांधी की चलती है कि नहीं चलती। आप लोगों का स्टैंड क्यों क्या है? क्योंकि गुलाम नबी आजाद तो कहते हैं कि उनके गार्ड्स, सिक्योरिटी गार्ड्स डिसीजन लेते हैं और आप लोग उस पर खूब ताली पीट रहे थे। तय तो कर लीजिए कि राहुल गांधी की चलती है कि नहीं चलती है कांग्रेस में। अंजना जी, मैं तो वही कह रहा हूं। अब पहले राहुल गांधी जी बता दें कि वो सही थे या उनके पिताजी के नाना नेहरू जी, उनकी दादी इंदिरा जी, राजीव जी और उनकी माता जी, सबने तो 2-2 पद रखे।
इसीलिए तो मन में लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि राजस्थान का जहाज जो 2 पायलट मिलकर उड़ाना चाह रहे हैं, या एक फूल 2 माली वाला जो कहानी हो रही है, उसमें कबीर का वो दोहा लागू हो जाए अंजना जी, कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। पंजाब जैसी बड़ी रियासत गवा चुके हैं। अब सुप्रिया जी के अनुसार हमें देखना चाहिए कि अभी राजस्थान में क्या होगा, क्योंकि मुझे एक और भी चीज याद आती है अंजना जी, ऑन द लाइटर नोट कहूं, बचपन में हम लोग जब राजीव जी को सुनते थे तो उनका एक बड़ा पेट डायलॉग था, हमें देखना है, हम देखेंगे, हम देख रहे हैं। तो मुझे लगता है अभी कांग्रेस के अध्यक्ष के पद के अनुसंधान में हुए घमासान पर हमें इसी दृष्टिकोण को आगे रखना चाहिए। हमें देखना है, हम देख रहे हैं, हम देखेंगे।